हेलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड का है। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था बेटा, जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, sin थीटा प्लस क्या लिख लेता बेटा, sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल कितना, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बेटा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस d बाई 2। ओके, तो आपको कंपलसरी पेपर में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आंसर गलती से गलत भी हुआ तो आपको फॉर्मूले को 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब चलते बेटा आगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपने लिखा है, तो यहाँ पे देखो बेटा, 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई कितना, 2। उसके बाद कॉस थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 और प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऐड करूंगा तो कितना, 2 साइन 6 थीटा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस माइनस थीटा बोले तो कितना आएगा, माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल कितना, 0। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 2, 2 बढ़ गया 3, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस क्या लिख लेता है बेटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, साइन 3 थीटा बाहर निकाल लेता, बचेगा कितना, 2 कॉस 2 थीटा प्लस थीटा के बाद प्लस 1 इज इक्वल कितना, 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 4 थीटा बचा, 2 थीटा तो मैंने साइन 3 थीटा बाहर निकाल दिया। अब बचेगा कितना बेटा आंसर, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल कितना, 0। तो 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल कितना, माइनस 1 बाई 2। ठीक है, मुझे बताओ कॉस थीटा, अब इसके जनरल सॉल्यूशन देख लो बेटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 बोले तो जनरल सॉल्यूशन मालूम है ना, 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन इज बिलोंग्स टू जेड, थीटा इज इक्वल क्या आता, एन पाई बाई 3, एकदम सिंपल। ठीक है सर, कॉस थीटा बाई 2 का क्या आ सकता, देख लो, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा अपने पास फॉर्मूला, माइनस 1 बाई 2 कब आता, 120 पे, क्योंकि कॉस सेकेंड कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 120, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस आर माइनस 120 बाई 2, 2 1 जा 2, ये दोनों कट गए, बचेगा कितना, 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आती, एन पाई प्लस आर माइनस 60 डिग्री। तो इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ध्यान से देख लेना, कभी भी पूछा जाता है बेटा, सेक्शन सी में ये 3 मार्क के लिए पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड के लिए देख लो बेटा, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन। साइन 3 थीटा कॉमन निकाले अपने, एन पाई बाई 3, उसके बाद कॉस 2 थीटा 120 डिग्री, तो आंसर विल बी एन पाई प्लस आर माइनस 60 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस बार ऐसा चांसेस है कि भाई ऐसे मॉडल का पूछ सके, जो दूसरा क्वेश्चन है। ओके, मैं दूसरा वाला बताता हूँ, जो इस बार पूछ सकते हैं, चांसेस है। ओके चलो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल कितना, 1। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। एक सेकेंड, ये पूछ सकता है बेटा इस बार, चांसेस है 3 मार्क के लिए पूछने का, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अदरवाइज ये अगर मिस हुआ तो इन केस सेकेंड वाला कॉस 2 थीटा 5 थीटा,
कॉस 5 थीटा और उसके बाद साइन 3 थीटा। ये दोनों में से एक पूछ सकता है इस बार के पेपर में, जो 2024 का जो 12वीं का पेपर है उसमें चांसेस है ये पूछने के। ठीक है, चलो अब इसको देखो बेटा, इसमें कॉमन देखो, कॉमन 45 डिग्री है, साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2। तो एक काम करता, इन सबको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड करता बोथ साइड। ठीक है सर, √2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि cos 45 1/√2 साइन में भी है, साइन 45 और 1/√2 45 डिग्री, दोनों साइड में कॉमन एंगल है। 45 1/√2 चाहता, साइन 45 भी 1/√2 आता, cos 45 भी 1/√2, इसलिए मैंने √2 से किया। तो आपको देखो बेटा क्या होता है, कोई भी एक फॉर्म में लिखना है बेटा, यदि cos में लिखो नहीं तो साइन में। ठीक, मैं cos में लिख लेता हूँ। तो cos थीटा अपॉन √2, डिनोमिनेटर सेपरेट करता, माइनस साइन थीटा अपॉन √2 और इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 साइड ले लेते हैं अपन, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और इज इक्वल टू कितना 1/√2। ओके, एकदम सिंपल। अब देखो बेटा 1/√2 कब लिखूंगा, cos 45, ओके, और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 और इज इक्वल टू cos 45, पूरा cos में लिख रहा हूँ मैं, पहले बताया आपको। ठीक है ना, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, किसका फॉर्मूला है ये, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, इज इक्वल कितना cos 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा cos 45 बोलो तो क्या लिख लेता, cos का जनरल सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा मतलब 45। एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो एक बार प्लस कर लेते बेटा, थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस कर लेता हूँ, प्लस किए तो क्या आता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 45, उधर से आने के बाद माइनस 45 मतलब 0। पहला वाला क्या आ रहा है बेटा, 2n पाई प्लस 0 आ रहा है, n इज बिलोंग्स टू z। दूसरा देख लो बेटा, एक बार माइनस कर लेना बेटा। ठीक है, माइनस मतलब 45 प्लस आर माइनस है, उसके एक बार माइनस 45 ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 45 माइनस 45, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 90 डिग्री। ओके, दो वैल्यू निकले बेटा, तो जनरल सॉल्यूशन दो निकलेंगे। तो इस बार इस क्वेश्चन के चांसेस है बेटा सेक्शन सी में आने के। ठीक है ना, 3 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन यही आ सकता है, इन केस अगर ये मिस हुआ तो ये आ सकता है। ठीक है, सेक्शन सी फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, इसको भी लिख लो बेटा। अब जनरल सॉल्यूशन में आपको पता है दोनों सेम आनी चाहिए, cos 5 थीटा इज इक्वल कितना है, sin 3 थीटा। ठीक है, तो क्या सिंपल है बेटा, इतना कुछ बड़ा नहीं। तो मुझे बताओ अगर साइन को cos में लिखना है तो क्या कर सकते हैं बेटा, π/2 का यूज करेंगे, cos 90 माइनस 3 थीटा हो गया काम। तो 5 थीटा इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है, 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा, अल्फा मतलब π/2 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो माइनस 3 थीटा को इधर ले लूंगा तो क्या हो जाता है बेटा, प्लस 3 थीटा हो जाएगा, 2n पाई प्लस आर माइनस π/2। ठीक है, अब ये होगा बेटा 8 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस, क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे π/2। ठीक, अब थीटा इज इक्वल डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड किया तो कितना आता, थीटा इज इक्वल 2n पाई, क्योंकि अब एक बार प्लस माइनस डिपेंड करता है बेटा, तो प्लस आर माइनस है तो मैंने माइनस ही रखा, चेंज नहीं किया। ठीक है, 2n पाई और डिवाइड बाय थीटा, थीटा कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 8 है। ओके, और इधर प्लस आर माइनस, π/8 टू जा कितना 16, 2 1 जा 2 4 जा, तो थीटा इज इक्वल हाउ मच, n पाई 4 प्लस आर माइनस π/16। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो क्या हो जाता बेटा, वो माइनस प्लस हो जाता, इधर आने के बाद 2 थीटा हो जाता, फिर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल जाती। ठीक है, कोई भी एक भी किए तो चलता, दोनों भी किए तो चलता। ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार, मोस्ट एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी 3 मार्क्स। ठीक है, याद रख लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जनरल सॉल्यूशन कंपलसरी पूछा जाता है, थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन जो है बेटा दूसरा वाला 3 मार्क के लिए, सेक्शन सी में ही देख लेना 3 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। ये जनरल सॉल्यूशन इज ओके, आगे चलते बेटा।
पोलर कोऑर्डिनेट आपको आता होगा मेरे ख्याल से, चांसेस है पोलर कोऑर्डिनेट भी आने के। अब देखो 3 मार्क्स का जो आने वाले चांसेस, क्वेश्चंस बता रहा हूँ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। अभी जो नेक्स्ट जो आने वाला है, इन ए ट्रायंगल ABC prove that sin b minus c divided by 2 or is equals to small b minus c upon a multiply by cos a by 2 LHS equals to RHS। ओके, ये जो है बेटा सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। मतलब मैं जो एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन से वही बता रहा हूँ जो चांसेस है आने के। ठीक है, चलते आगे देखो बेटा, LHS इक्वल टू RHS करो या RHS इक्वल टू LHS। तो मैं काम करता हूँ RHS लेता हूँ, b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बाई 2। ठीक है, अब उसके बाद RHS ले रहा हूँ, स्मॉल b मतलब क्या लिख लेता साइन रूल के हिसाब से, k साइन b k साइन c अपॉन k साइन a होल ब्रैकेट ऑफ कॉस ए बाई 2। रूल मालूम है बेटा, साइन रूल आपको क्या है साइन रूल, तो b को अपन क्या लिख लेते k साइन b और c को क्या लिख लेते बेटा k साइन c, और उसके बाद a को क्या लिख लेते k साइन a। दिस इज अ साइन रूल बेटा, याद रख लेना। ओके, इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आए तो आंसर निकल जाता। तो एक काम कर लेता, k कॉमन निकालो यहाँ से, साइन b माइनस साइन c डिवाइड बाय साइन a। तो ये k गायब कर देता और इधर कौन है बेटा cos a बाई 2। ओके, अब सीधी सी बात, साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला बता दो बेटा, साइन b माइनस साइन c 2 cos b प्लस c बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन b माइनस c बाई 2। ओके, ये जो फॉर्मूला बेटा साइन b माइनस साइन c का है। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। अब साइन b माइनस साइन c को मैं क्या लिख लेता 2 cos b प्लस c बाई 2। ओके, और साइन b माइनस सी बाई 2। ठीक है, और डिवाइड बाय साइन ए का ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या है। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, कंपलसरी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से पूछते हैं। अगर पूछे तो लॉन्ग आंसर में प्रूव दैट मतलब आंसर दे के रहता है। सेक्शन सी में भी प्रूव दैट वाले पूछते हैं, जनरल सॉल्यूशन इनकेस दिया तो प्रूफ वाला नहीं रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधा आंसर दे के ही प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, और साइन ए का ऑफ एंगल फॉर्मूला बता दो बेटा, साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बाई 2। ठीक है, रिक्वेस्ट ये जो जितने भी फॉर्मूले मैं बाजू में लिख रहा हूँ ये आप भी लिखना जरूरी है, क्योंकि इनकेस आपका अगर फॉर्मूला कुछ गलत नहीं हो सकता अगर आपने बाजू में लिखा, अगर आपने मन में ही फॉर्मूला लिया तो फॉर्मूले में गड़बड़ हो सकती है। तो मैथ्स की हर चीज आपको लिख के देखनी है, इसलिए मैं फॉर्मूले बाजू में लिख रहा हूँ। यदि आप पेंसिल से लिखो, किसी से भी लिखो, और बॉक्स बना के लिखो। ठीक है, नीचे साइन ए का फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितना कॉस ए बाई 2, और बाजू में कौन है बेटा आपके पास कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 का है 2 गायब। ठीक है, अब बची बात क्या बेटा, आपको RHS बताना है। ओके, तो साइन ये प्रूफ लाना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपने एक वैल्यू पढ़ी होंगी बेटा आपने, b प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, और दूसरी बात है b माइनस सी लाना है आपको, तो b प्लस सी पाई बोल रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, b प्लस सी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अगर आपने डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्या होता है बेटा, इसको अगर दोनों साइड कॉस अप्लाई किया तो कॉस 90 माइनस ए बाई 2, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता साइन थीटा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिख लेता बेटा, साइन ए बाई 2 लिख सकता। किसको बेटा, साइन ए बाई 2 किसको लिख सकता, कॉस बी प्लस सी बाई 2 को लिख सकता। एवरी फॉर्मूला मैंने बाजू में लिखा है, जस्ट देख के पुट करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, और पूरे के पूरे फॉर्मूले लिखे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपका आंसर एकदम इजी लेवल से निकल जाता है। ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी को अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, साइन ए बाई 2। ओके, और बाजू में कौन है साइन बी माइनस सी बाई 2 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए बाई 2। ये दो महारथी कट गए तो अपना आंसर क्या बचा बेटा, साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। आगे बेटा आंसर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
सेक्शन सी में आता है बेटा 3 मार्क के लिए अगर आना है तो, ठीक है। दूसरी बात, अब इसी में और एक क्वेश्चन है बेटा जो ज़्यादा चांसेस है पूछने के, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर के पूरी बता देता हूँ बेटा, पूरा अच्छे से देख लेना वीडियो पूरा कंप्लीट। बहुत सारे बच्चों को ये लैकिंग है चैप्टर, कंफ्यूज होता है बहुत, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये और आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसमें देखो बेटा दूसरा और एक क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा बोले तो ध्यान से देख लेना। इन ए ट्रायंगल ABC, if cot A, cot B, cot C are in AP, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। then show that A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP बोल के आपको बताना है, इसको भी AP में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको सेक्शन सी में ही पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ठीक है। तो आपको तो पता है बेटा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या, अर्थमेटिक मीन का ए इज इक्वल टू क्या लिखता, x1 प्लस वाई बाई टू, ठीक है, x प्लस वाई बाई टू, इसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। बट आपके पास क्या दिया बेटा, ABC देकर, तो मैं काम कर लेता हूँ, b स्मॉल b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू लिख लेता, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, अब ये आ गया बेटा AP में, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है आपको स्क्वायर में दिखाना है, उतना ही है, उसका मतलब ये है कि आपको ABC जो है वो किस में दिखाना है, स्क्वायर में, a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP। तो मुझे बताओ b को क्या लिख सकता है बेटा, कॉट B, a को कॉट A, C को कॉट C, ठीक है। तो कॉट B मतलब क्या था बेटा, कॉस B अपॉन साइन B, कॉट A को कॉस A अपॉन साइन A, कॉट C को, कॉट है बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कॉस C अपॉन साइन C, ठीक है। चल फॉर्मूले तो आपके हाथ में बेटा, कॉस B का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई AC, अगेन साइन B मतलब B के, इधर भी देख लो, कॉस A का फॉर्मूला B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC अपॉन साइन A मतलब क्या लिखता, A के, और कॉस C अगर बोलूँगा तो क्या आता, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB, ठीक है, और साइन C मतलब C के, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हो गए तो क्वेश्चन का आंसर एकदम आराम से निकल जाता है, ठीक है। अब इसका देख लो बेटा, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2abc के, नीचे आ जाता, ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इसको भी क्या लिख लेता, 2b abc के, नीचे का भी नीचे आ जाता वो, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेता इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2abc के, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है, लिख दो डिनोमिनेटर सेम, देख लो 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई abc के, ठीक है। इधर भी देख लो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, abc के, बचेगा क्या बेटा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर गायब कर देता, करने के बाद माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, कटने के बाद बचेगा कौन, 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर, इधर बचा कौन 2b स्क्वायर, इधर का 2b स्क्वायर इधर ले लूँगा तो क्या होता 2b प्लस 2b स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा बेटा 4b स्क्वायर, कितना आता बेटा आंसर 4b स्क्वायर, ओके। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कॉमन क्या निकाल लेता, 2 बाहर निकल, बचेगा कितना a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल क्या आ रहा 2b स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो रहा कि हमारा जो ABC जो है वो किस में प्रूफ हो रहा बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP बोल के आप लिखा सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी,
ठीक है, ध्यान से देख लेना, सेक्शन सी में पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन इन क्लास 12th पेपर 2024। ठीक है, आगे चले, और आगे यहाँ से चांसेस नहीं है कुछ। पोलर कोऑर्डिनेट देख लेना, पोलर कोऑर्डिनेट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब चलते बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन सेक्शन सी में। ओके, एक क्वेश्चन है बेटा जो डायरेक्ट बताता हूँ आपको, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और इज इक्वल टू पाई बाय 4 बोला। ठीक है, और फाइंड क्या बोल रहा है बेटा, x की वैल्यू। ये 2 मार्क में भी आ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, फाइंड x की वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, तो आराम से देखो बेटा क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी मालूम है बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई की, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है अपने पास, पाई बाय 4। x बोले तो कौन है बेटा मेरे पास, 2x और 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय 4। उधर जाने के बाद ये 5x होता, नीचे 1 माइनस 6x होता, इनवर्स उधर गया तो क्या होगा, tan पाई बाय 4। तो tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 1 है। तो इसको भेज दूंगा बेटा, इधर अगर मैंने भेज दिया तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके दो वैल्यू आएंगे, एक 1 आएगा, दूसरा माइनस समथिंग आ जाएगा, देख लो। 6x कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कितना, x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/6, x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोले तो x की वैल्यू आ गई माइनस। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख लो चल जाएगा। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में ज़्यादा चांसेस है इसके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 2024। वन मोर क्वेश्चन है, ऐसा ही एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा, मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके, आप इसको वन शॉट भी समझ सकते हो, बट थोड़ा सा वीडियो लेंदी चलेगा, बट चैप्टर पूरा आपको कवर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया बेटा आपको, 1 देख के रखा है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछा जाता है 2 मार्क्स में। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको बतानी है। तो सीधी सी बात है, आपको प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी है ध्यान से देख लेना। ठीक है, और मुझे बताओ ये जब उधर चला जाएगा साइन तो किस में हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 1/2 होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 कॉस इनवर्स ऑफ x उधर जाएगा तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 होगा। 1 कब होता, 90 डिग्री। क्लियर है सबको, ठीक है सर। अभी हमको एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है इसकी बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2। कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी में आता है तो डायरेक्ट इसका आंसर 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जो x है उधर भी सेम ही रहना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करती है। तो एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, पर 2 मार्क्स में आया तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 2 मार्क आपको नहीं पड़ेंगे। प्लीज ध्यान से। चलो अभी काम कर लेते हैं, x की वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू आपको भी बताओगे कितनी है बेटा, x की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 1/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होता है, π/2। ठीक है, इसको उधर अगर भेज दूंगा तो क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या लिख लेता, कॉस इनवर्स x। और मुझे बताओ बेटा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 90 माइनस कॉस इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स x। चलो इक्वल में साइन इनवर्स गए, x की वैल्यू आती 1/5।
ये भी क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 2 मार्क में कंपलसरी पूछा जाता है। ये या उसके पहले का दोनों में से चांसेस रहते हैं। ओके, और एक बार बता रहा हूँ, ये हम जो बताए जा रहे हैं अभी क्वेश्चन पूरे के पूरे एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन है जो 100% पेपर में आने के चांसेस है। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। अब जस्ट ओवरलुक करके जैसे मैंने बोला वैसा प्रैक्टिस किए तो भी आपका चैप्टर आराम से कवर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/30। ओके, और प्रूफ करना है cos इनवर्स ऑफ 33/65। यही क्वेश्चन है बेटा, ऐसी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है जो एग्जाम्पल का एक मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का 56/65 सेम ऐसी है, cos की जगह साइन दी है। ओके, और आंसर आपको निकालना है 56/65। वो कंपलसरी आ सकता है, तो ये तो मैंने 56/65 बहुत बार करवाया, बट मुझे लगता है इस बार इसके चांसेस है, तो आप ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सेक्शन सी में आता 3 मार्क में। ठीक है, देख लेना, दोनों साइड कॉस दिए, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स है, अपने पास है प्रॉपर्टी, बट स्टेट बोर्ड की बुक की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप वो यूज करोगे तो मार्क्स नहीं पड़ेंगे, इसलिए उसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू एक्स मान लेता है, cos x इक्वल टू 4/5। ठीक है, उसके बाद cos इनवर्स ऑफ 12/13 को y मान लेता, तो cos y इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, x भी पता लग गया, y भी पता लग गया, तो एक काम कर लेता, x और y से अपन क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो देख लो बेटा 16/25, 25 माइनस 16/25, आंसर विल बी 9/25। किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर हटा देके रूट लगा लेता, तो साइन एक्स इक्वल कितना आता 3/5। एकदम सिंपल। ठीक है, उसके साथ साथ अगेन साइन स्क्वायर वाई निकाल लेते, साइन स्क्वायर वाई को अपन क्या लिख लेते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 144/169, तो 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 25/169। किसकी ये स्क्वायर है तो उसके मैं रूट हटा दे, स्क्वायर हटा देके रूट लगा लेता, बचेगा कितना 5/13। अब देखो बेटा सर आंसर किस में निकालना है, कॉस में। किस में निकालना बेटा, कॉस में निकालना, और मेरे पास क्या निकला, साइन एक्स निकला, साइन वाई निकला, कॉस एक्स निकला, कॉस वाई निकला। और दूसरा कंडीशन ये है सर बीच में प्लस आना चाहिए, तो कॉस का फॉर्मूला लगाना है। आप बोल रहे कि सर कैसे फॉर्मूला है, देखिए बीच में साइन प्लस है और इधर क्या है कॉस में आंसर है, तो आपको पता है बीच में जब कॉस प्लस में आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग में कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस वाई, तभी जाके अंदर क्या आएगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, देख लो साइन एक्स साइन वाई, सर बरोबर है क्या, क्योंकि देख लो अब यहाँ पे देखो बेटा मुझे कॉस उधर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये इसकी वैल्यू निकलती, बट आंसर माइनस में आ रहा, बट आपको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। ये फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने बोला था, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपको अगर प्लस लूंगा तो अंदर माइनस आएगा, आपको किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन। ये गलती नहीं करना बेटा, नहीं तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। इधर प्लस है तो इधर आपको माइनस आना चाहिए, इधर माइनस है तो इधर प्लस आना चाहिए। ठीक है, उसके फॉर्मूला थोड़ा समझ के लिखना। तो आपको पता है बेटा कॉस एक्स की वैल्यू पता है, कॉस वाई की वैल्यू पता है। कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 4/5, कॉस वाई की वैल्यू 12/13। ठीक है, और उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और साइन वाई की वैल्यू 5/13। देख लें 12 4 48/65। ठीक है, और 15/65। अब देख लो बेटा माइनस 48 में से 15 गए तो 33/65। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक छोड़ देते, यहाँ तक छोड़े तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। पूरा डिटेल में आपको लिखना है, क्या लिखना है देख लो।
अब एक काम कर लेते हैं बेटा, ये किसकी वैल्यू निकली, cos x प्लस वाई की, cos उधर चला जाएगा तो क्या लिख लेते हैं बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। ठीक है, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो सीधा क्वेश्चन कॉपी कर लेना यहाँ पे, हेल्स प्रोड बोल के लिखना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया तो 1 मार्क कटने के चांसेस रहते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपको नीचे बताना है कि हमने ये प्रूफ किया है, नहीं तो आपका आंसर के मार्क्स 1 कट जाएगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं तो आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया 3 मार्क आराम से मिलते थे, बट आप छोटी मिस्टेक की वजह से आपका 1 मार्क गायब हो सकता है। इसलिए पूरा डिटेल में लिखो। जब भी आपको प्रूफ दैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लीज कृपया करके देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन है वो नीचे लिखना। बहुत जरूरी है कि हमने ऐसा ऐसा प्रूफ किया देयरफॉर लगा के, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे, याद रख लेना, ठीक है। चलते आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वाले क्वेश्चंस जो है, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल वैल्यू में जनरल सॉल्यूशन भी याद रखना, वो टेबल याद रख के जाना बेटा। कौन सा टेबल, मैं आपको टेबल भी बता देता हूँ, मोस्ट है टेबल, वो थोड़ा सा देख लेना। दूसरा क्वेश्चन बेटा, tan इनवर्स ऑफ cos x minus sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, एक सेकंड बेटा, प्रूफ ही है ये भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। पाई बाय 4 प्लस थीटा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलते आगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे आंसर लाना है पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो मैं काम करता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा किससे, cos x से। सर अगर मैंने साइन से किया तो क्या होता, कॉट में आंसर आता, आपको किस में चाहिए, tan में चाहिए, तो मैं काम करता हूँ डिवाइड बाय किससे करता बेटा, cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या लाना है, पाई बाय 4 प्लस थीटा आ जाएगा, ध्यान से देख लो। अभी सेपरेट करूंगा तो क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, अगेन डिवाइड बाय cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ठीक है। चलो देखो बेटा, cos x गायब, cos x गायब, ठीक है। tan इनवर्स क्या लिख लेते हो बेटा आप यहाँ पे, cos x बाई sin x बाई cos x tan x, और 1 माइनस क्या लिख लेता, tan x, ओके। देखो अब यहाँ पे देखो बेटा, कुछ फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, कैसे, बहुत सारे बच्चों को यहाँ रुक जाते हैं, तो 1 को क्या लिख लेता बेटा, tan 45 प्लस tan x। सर इस 1 को भी tan 45 क्यों नहीं लिखते, इसको लिखूंगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 की जगह क्या लिख लेता, tan 45 प्लस tan x, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ tan a बोले तो पाई बाय 4, b बोले तो x, tan इनवर्स tan गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाय 4 प्लस 6। ये भी 3 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन सी में ये भी 3 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते वन मोर क्वेश्चन पे, ध्यान से देख लेना बेटा, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते, दूसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और प्रूफ करना है आपको थीटा बाई 2, ठीक है। मुझे बताओ बेटा, आपको तो पता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये 2 मार्क में पूछा जाता है बेटा, माइनस रहा तो साइन लिख लेता और प्लस रहा तो कॉस लिख लेता, ऑफ एंगल फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। चलो अब tan इनवर्स क्या लिख लेता बेटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 2 गायब हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या आता, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कटेगा तो आंसर विल बी थीटा बाई 2। ओके, क्लियर बट एवरीवन, आंसर आ गया। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, कभी कभार 2 में भी पूछा जाता है, कभी कभार 3 में भी पूछा जाता है, कोई भरोसा नहीं। ओके, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन आप 2023 का चेक कर लो बेटा, पेपर कभी भी टफ नहीं आता मैथ्स का, और जो एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन है वही आते। जो बच्चे डर रहे प्लीज डरो मत, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पे फोकस करो, नहीं तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी मैथ्स के पेपर सॉल्व करने। जब करते टाइम परफेक्ट करो, जो मैं इसे करवा रहा हूँ वैसे ही टॉपिक पहले कंफर्म करो, उसके बाद वन बाय वन जो टॉपिक बेस पे क्वेश्चन है पूरे के पूरे एक बार सॉल्व करके देखो, तभी आपको मार्क्स मिलते। नहीं तो आप आधे में छोड़ देते हो, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। जब तक तुम पेन से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपके पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम में मुझे लगता है 15 तारीख तक आप पढ़ सकते हो। 15 के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तब तक थोड़ा सा रिवीजन करो। ठीक है, चल आगे चलते क्वेश्चन पे। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं बेटा, जो पेपर में आने के चांसेस है। ओके, थर्ड चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हर चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही दूंगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट आएगा आपके पास कॉस का पाई बाई 2 प्रूफ कर सकते हैं वही प्रॉपर्टी के हिसाब से। दूसरा 2 tan इनवर्स 1/3 को आपको प्रूफ करना है, क्या बोल के बेटा, tan इनवर्स 3/4 बोल के प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो बेटा, इसके फॉर्मूले देखते बेटा। 2 tan इनवर्स x को इन टर्म्स ऑफ साइन में क्या लिख लेते, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी। 2 tan इनवर्स x को अगर इन टर्म्स ऑफ कॉस में लिखना चाहते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ 2 tan इनवर्स x को इन टर्म्स ऑफ tan में लिखना चाहते हो तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही है। ठीक है, तो अब देख लो बेटा यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/3 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ tan में। ठीक है, तो क्या है बेटा अपने पास फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू, इसमें ले लें तो tan इनवर्स कितना आएगा, 2 इंटू एक्स बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो 1/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 2/3 1 माइनस 1/9। सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर कितना, 2/3 9 माइनस 1/9। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता बेटा, 2/3, रेसिप्रोकल करूँगा तो 9/8, 3 1 जा 3 3। ठीक है, और 2 1 जा 2 4, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया बेटा आंसर। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, सेक्शन सी में भी पूछा जाता है और सेक्शन बी में पूछा जाता है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन आपके मिसलेनियस भी ऐसा एक मॉडल का क्वेश्चन है, वो भी कर लेगा। ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस करो, यही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, चल और देख लेते बेटा कुछ क्वेश्चन है इसके जो पूछने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट 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 मिसलेनियस में वेरीफाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसे एक क्वेश्चन बेटा, 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया और प्रूफ करना है tan इनवर्स 24/7 बोल के प्रूफ करना है। ठीक है, ये आंसर आपको लाना है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसको देखो बेटा, अपने पास तो साइन का इन टर्म्स ऑफ tan में फॉर्मूला है, tan को साइन में लिख सकते, tan को कॉस में लिख सकते। तो अपने एक काम कर रहे थे, इस साइन इनवर्स 3/5 जो दिया बेटा, इसको मैं x मान लेता,
उधर जाने के बाद साइन एक्स की वैल्यू क्या आती 3/5। इससे मैं कॉस भी निकाल लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 9 अपॉन कितना 25, 25 माइनस 9 अपॉन 25, ठीक है। 25 में से 9 गया तो 16 अपॉन 25, आंसर विल बी 4/5, ठीक है। तो साइन और कॉस निकल गया, तो एक काम कर लेता, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आएगी बेटा वैल्यू बताओ, 3/5 अपॉन 4/5, 5 कटेगा, साइन बाय कॉस कितना tan x की वैल्यू 3/4, तो x इक्वल क्या लिख लेता tan इनवर्स ऑफ 3/4। चल अभी आंसर निकलेगा आपका, ध्यान से देख लेना, तो क्या लिख लेता 2 tan इनवर्स 3/4 को इन टर्म्स ऑफ tan में लिख के ये आंसर बताना है। तो इन टर्म्स ऑफ tan में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ क्या आता 2x, x की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो tan इनवर्स कितना बेटा 3/2, 1 माइनस 9 अपॉन 16, तो tan इनवर्स कितना आता बेटा 3/2, 16 माइनस 9 अपॉन 16, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 में से 9 गया तो कितना आपको पता है 8, तो tan इनवर्स आंसर कितना 3 अपॉन इधर कौन है 16 में से 9 गया तो 7 डिवाइड बाई 8 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या होगा 3 8 ज़ा 24/7 इज द राइट आंसर। LHS इक्वल्स टू RHS, यही क्वेश्चन बोल रहा था बेटा, ये भी आने के चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा है बेटा जनरल सॉल्यूशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही जनरल सॉल्यूशन है, वो भी देख लेना थोड़ा सा, वो भी रिपीट हो सकता है, उसका बॉक्स पढ़ा देता हूँ आपको, डोमेन और रेंज वाला, डोमेन एंड रेंज। रेंज को ब्रांचेस बोल सकते हैं और ये थीटा है, ठीक है। आपको बता बेटा ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, ओके ध्यान से देखिए। तो आपको पता है बेटा इसका जो डोमेन और ब्रांचेस किसे बोला जाता है, रेंज को ब्रांचेस बोला जाता, ठीक है ना, सेम नॉर्मल प्रिंसिपल जैसे ही है, ठीक है। तो डोमेन क्या था बेटा इसका -1 से +1, -π/2 से +π/2, इसको ब्रांचेस भी बोलते हैं। कॉस का -1 to +1, 0 से लेके 180, tan का -∞ to +∞, -π/2 से लेके +π/2, और कॉट का रियल नंबर, कोसेक का रियल नंबर, सीकेंड का रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है बेटा कॉट का 0 से लेके π, इसमें भी नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती, ओनली पॉजिटिव, इसमें ओनली पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ओनली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी, ठीक है। कोसेक का भी सेम, कोसेक का क्या बेटा -π/2 से +π/2, और दूसरा 0, उसके बाद सीकेंड का 0 से लेके π तक एक्सेप्ट π/2, ये आपको MCQ में पूछा जाता है, ओके। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी, इसमें ओनली पॉजिटिव, ठीक है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, तो सबसे पहले देखो बेटा साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव में आता तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1/2 इक्वल टू x, क्योंकि साइन का ब्रांच जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, तो साइन x इक्वल क्या लिखता माइनस साइन x, इधर जाने के बाद क्या होता है बेटा साइन x इक्वल टू -1/2 कब आता है बेटा साइन x इक्वल टू साइन 30, बट -30 लिखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही -30 मतलब -π/6। आप साइन को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को ऐसे लिख सकते हैं क्या नहीं, इसलिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस उसके बाद कॉट और सीकेंड, इनमें ओनली पॉजिटिव डिग्री एक्सेप्ट कर दे, तब अपने को क्या करना पड़ता है, ये तीनों के टाइम पे अगर आपको कॉस इनवर्स -1/2 दिया, अगर पॉजिटिव दिया तो डायरेक्ट लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखता x, तो cos x इक्वल टू -1/2, और cos नेगेटिव अपने को एक्सेप्ट नहीं करता यहाँ पे, तो cos नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट नहीं करता, तो cos नेगेटिव कहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 180 माइनस x इक्वल टू -cos x, तो 1/2 बोले तो कितना बेटा 60, तो 180 में से 60 गए तो कितना 120। सर cos नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी, वहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई, वहाँ पे अगर लिखूंगा तो रूल ब्रेक हो जाता, 180 से बड़े वैल्यू जाता, तो आपको 180 से छोटा चाहिए, अगर कॉड भी है तो 180 माइनस ही करना है,
और सीकेट भी नेगेटिव आए तो 180 माइनस ही करना है, और कॉस भी नेगेटिव आए तो 180 माइनस करना है, और बाकी तीनों को नेगेटिव आए तो डायरेक्ट अपना एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक ले लो, उसके बाद टैन ले लो, उसके बाद साइन ले लो, ये तीनों में डायरेक्ट लिख सकते हैं नेगेटिव। इसी को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। पोलर कोऑर्डिनेट भी कर लेना बेटा। इस चैप्टर में मैंने जितने क्वेश्चन बोले उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। आपको और डाउटफुल लगते तो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगते तो वो कर लेना, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।